हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री संग्रह। माय नेम इज दीक्षा और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन जिसका नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ठीक है, और यू कैन से हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। एक्चुअली इसमें क्या होता है, यहाँ पर हमें नाम से पता चलता है कि इस रिएक्शन में कहीं ना कहीं ब्रोमीन तो यूज होना ही होना है क्योंकि ब्रोमाइड लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर हमारे पास डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है। डिग्रेडेशन मतलब कहीं ना कहीं कार्बन, जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है उनमें कमी आई होगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर डिग्रेडेशन पॉइंट को रखा गया है कि दिस इज योर हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर जो हम रिएक्टेंट लेते हैं वो रिएक्टेंट आपका होता है एमाइड। क्या होता है रिएक्टेंट? दैट इज योर अमाइड। वेट अ मिनट। ओके, सो दिस इज योर अमाइड रिएक्टेंट। एमाइड क्या करता है, हमारे प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन करता है। ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी अमीन। इस रिएक्शन से सिर्फ और सिर्फ आपका प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो किससे बनता है? एमाइड आपका प्राइमरी अमीन बनाता है। क्लियर हुई इतनी बात? दूसरे पॉइंट आते हैं, यहाँ पर क्या क्या आपको रिएक्टेंट मतलब क्या क्या आपको रिएजेंट चाहिए होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपको Br2 चाहिए और Br2 की यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट ही चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। कितने आपको मोल चाहिए Br2 के? सिर्फ एक मोल चाहिए। ठीक है ना, बाकी KOH को हम एज पर द रिक्वायरमेंट यूज कर लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है जो प्राइमरी अमीन होता है ना, क्या होता है इसमें से जो भी आपका प्राइमरी अमीन बनेगा एमाइड से, उसमें आपका एक कार्बन कम होगा। तो ये पॉइंट मैंने आपको डिग्रेडेशन वाले पॉइंट पे बता दिया। तो आइए देखते हैं इसकी रिएक्शन क्या है। ठीक है, हमें क्या लेना है? RCONH2 एमाइड लेना। ठीक है, एमाइड की रिएक्शन आपको किससे करानी है? Br2 से करानी है और KOH लेना है। KOH भी ले सकते हो आप, NaOH भी ले सकते हो। ठीक है, KOH या NaOH, बेस आप कोई सा भी ले सकते हो, डिपेंड ऑन योर सिलेक्शन क्राइटेरिया। ठीक है, चलिए इसकी रिएक्शन कैसे होती है जरा ध्यान से देखो। हमारा जो ये RCONH2 है ना, ये RCONH2 क्या करता है, अगर हम इसका एरो यहाँ लगा दूं, इसमें से एक कार्बन कम कर दो और प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन कर दो, यानी कि ये CO यहाँ से हट जाएगा और RNH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ में आया? और क्या बनता है भाई? K2CO3 बनता है और आपका KBr बनता है एज वेल एज आपका वाटर बनता है। ठीक है, तो दिस इज योर हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। फिर से सुन लो, प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ एमाइड। क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट होता है? Br2 की रिक्वायरमेंट होती है और आपके पास KOH की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, दैट क्लियर एवरीवन? एक बेस आपको चाहिए। अगर आपको ये समझ में आया तो एक एग्जांपल लेते हैं इसका। लेट्स सपोज वी आर टेकिंग CH3 COONH2, दिस इज एसिटामाइड, राइट? एसिटामाइड की रिएक्शन आपने कराई किससे? Br2 और KOH। बताइए यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा? जल्दी से पॉज करो वीडियो को, इसका प्रोडक्ट ले लो। ओके, पॉज करके प्रोडक्ट लिख लिया होगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक CO यहाँ से हट जाएगा, तो दिस इज योर प्रोडक्ट CH3NH2 मीथेनम। क्लियर इज दैट? और क्या बनेगा? KBr K2CO3 प्लस H2। ओके, बैलेंस कर लेना इक्वेशन को। यहाँ पर 4 मोल आपको KOH चाहिए होता है, तो आई थिंक यहाँ पर 2K बनेगा और दिस इज योर 2H2। ठीक है, तो यहाँ से हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। ये फॉर्मेशन होता है आपका प्राइमरी अमीन। क्या है बन रहा है यहाँ पर? प्राइमरी अमीन। ओके, एक और क्वेश्चन आपको
ये समझ में आया है तो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, आप करेंगे। दिस इज योर ठीक, ये आपको बताना है कि इसका प्रोडक्ट क्या है। समझ में आएगी ना? आई होप यहाँ तक क्लियर हो। ये क्लियर हो गया तो हम चलते हैं इसकी मैकेनिज्म की तरफ। ओके चलिए। ओके गाइस, तो मैकेनिज्म पे मूव करते हैं। मैकेनिज्म में एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो मैंने इसको ऑलरेडी लिख रखा है, इससे मैं आपको आसानी से समझा सकती हूँ। हमें पता है हमारे पास सबसे पहले क्या था, एमाइड था। ठीक है, एमाइड का हमारा NH2 में एक हाइड्रोजन को हमने इस तरीके लिखा। अभी तो सबसे पहले क्या आएगा, बेस आएगा। बेस क्या करेगा, आपका H+ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इसमें से H+ को निकालेगा। जब H+ निकलेगा तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो? ठीक है ना? अब जैसे ही यहाँ पर नेगेटिव आएगा, हमारे पास क्या है, Br2 है। हमने एक मॉलिक्यूल Br2 का लिया है। अब क्योंकि ये नेगेटिव क्या करेगा, इस Br2 को डाइपोल बनने पर मजबूर करेगा। यहाँ पर ये इंडक्टिव इफेक्ट लगाकर इसको डाइपोल में कन्वर्ट करेगा। और क्या होगा, यहाँ पर हमारा जो Br पॉजिटिव और Br नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन Br नेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ Br पॉजिटिव इस नेगेटिव वाले से बॉन्ड बना देगा। क्लियर हो गई इतनी बात? अब क्या होगा, दोबारा देखो, हमारे पास एक और H+ है, किसमें, CONH में भी एक H बचा हुआ है, तो हमें इसे भी निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, हमने दोबारा से एक NaOH लिया। ठीक है, सेम प्रोसेस ये वाली। ये क्या करेगा, NaOH यहाँ से H+ को एक्सेप्ट करेगा। भाई बेस का काम क्या होता है, बेस ऑलवेज आपके H+ को मॉलिक्यूल में से निकालता है, तो इसने क्या करा, H+ को निकाला। फिर से क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव साइन यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो आगे, ये नेगेटिव साइन क्या होगा, ध्यान से देखना। ये नेगेटिव साइन यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ इस वाले बॉन्ड में जाने की वजह से क्या होगा, क्योंकि अब इसमें 5 बॉन्ड हो जाएंगे कार्बन पे, तो वैलेंसी तो कंप्लीट करनी है ना, तो कोई ना कोई बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। और ये वाला बॉन्ड आपका टूटा, टूटने के बाद ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हुए, पॉजिटिव नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए। अब क्योंकि क्या होगी, यहाँ पर दोबारा से ये बॉन्ड इस वाले कार्बन पर आना चाहेंगे, थर्मोडायनेमिकली यही प्रोसेस होगी। ठीक है, अब जब ये यहाँ पर होगा तो दोबारा यहाँ तो जा नहीं सकता। अब क्या होगा, यहाँ पर अपने R जो है एल्काइल ग्रुप है, 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के निकल जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लेकर के नेगेटिव चार्ज लेकर R ग्रुप यहाँ से निकल गया। अब हमारे पास क्या बचा, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड एंड Br, ये बचा है। अब देखो, यहाँ पर आपने क्या करा था, Br2 लगाया था ना, तो एक Br यहाँ पर माइनस से अटैच हो गया। यहाँ पर हमारे पास एक माइनस है, हम दोबारा से Br नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे भाई, अगर दोबारा से हमने Br लगा दिया तो यहाँ पर जो नेगेटिव आपका बनेगा ना, ये नेगेटिव, इस नेगेटिव को हमको लेकर के, ठीक है, इसीलिए हमने क्या करा, यहाँ से हमने अब इस Br को निकाला। ठीक है, अब हमने क्या करा, क्योंकि हमें पता है Br इज अ गुड लीविंग ग्रुप, अगर Br गुड लीविंग ग्रुप है तो यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के इससे निकल जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन लिए, नेगेटिव चार्ज लेकर निकल गया, इस पर क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया? अब ये पॉजिटिव चार्ज हमारे पास बचा है, तो यहाँ पर कौन अटैक करेगा, यहाँ पर हमारे पास जो R माइनस बनाता है ये अटैक करेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन से इसने बॉन्ड बना लिया, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर। अब देखो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से R यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट बन चुका है। अब देखो क्या होगा, हमें चाहिए RNH2, तो किसी भी तरीके से हमें हाइड्रोजन लेकर के आना पड़ेगा। तो हमारे पास, हमको पता है वाटर एक सॉल्वेंट है जो कि हम ले सकते हैं आसानी से, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। तो हमने वाटर लिया। अब वाटर के लिए क्या करेगा, हमने देखा कि भाई ये कार्बन जो है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डेफिनेशन। क्यों, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। समझ में आ रहा है? अब क्योंकि नेगेटिव N जो है दैट इज योर, यहाँ पर क्या होगा, आपके पास ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे इधर की तरफ। क्लियर है बात? और ये जो ऑक्सीजन है इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा। अब जैसे ही इस कार्बन से इसने बॉन्ड बनाया, इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया भाई, तो ये तो पगला जाएगा भाई, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना ही नहीं चाहिए। अब क्या करेगा, ये यहाँ से पॉजिटिव चार्ज कैसे हटाएगा,
इस H प्लस क्या करेगा, ये अपना पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकाल कर भाग जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। अब तो भाई इसके मजे हैं, पॉजिटिव आ रहा था, ये पगला था, इसने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन लियो यहाँ से लेकर के, सॉरी पॉजिटिव चार्ज इसका कम करके निकल गया, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए इसके बदले में। अब क्या होगा, ये जो इसने इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये हाइड्रोजन आपका इस नाइट्रोजन से जाता है, अटैक करेगा। भाई H प्लस कहीं ना कहीं घूम रहा होगा तो उसको अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए किसी से तो अटैच करेगा ना, तो वो नाइट्रोजन से जाकर के अटैच करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनना बहुत सारे मतलब थर्मोडायनेमिकली आप कह सकते हो वो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड तो आप जानते हो सबसे जल्दी बनता है। दूसरी बात, अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, OH बचा, NH ही बन गया, एक H और चाहिए किसी भी तरीके से, वो कहाँ से दिख रहा है आपको, इसी मॉलिक्यूल में अगर मैं इस हाइड्रोजन को भी निकाल दूं तो क्या होगा, यहाँ से H जुड़ जाएगा सिमिलरली इसी तरीके से। यहाँ से हमने क्या करा, H प्लस निकाला, H प्लस निकालने के बाद ये बॉन्ड यहाँ पर गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, और यहाँ से CO2 आपका निकल गया, CO2 निकल जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके पास RNH2। क्लियर हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पर ये रिएक्शन फेवरेबल हो रही है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रोडक्ट से दो आपके पास, सॉरी एक रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनिटी फेवर हो रही है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है, सॉरी यहाँ पर आपकी एंट्रोपी फेवर्ड रिएक्शन है, क्योंकि एंट्रोपी बढ़ेगी तो दिस इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्लियर हुआ, तो ये रिएक्शन इसलिए फेवरेबल हो रही है, तो यहाँ पर हमारे पास प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट योर मैकेनिज्म, आई होप आपको समझ में आई है। इसको मैंने एलाबोरेट कर बहुत अच्छे से समझाया है। आप एक बार पेन पेपर लो, पेन पेपर की मदद से प्लीज आपको इसको अपनी कॉपी में कर देखो, अदरवाइज ये आपको समझ में नहीं आने वाली है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑर्गेनिक की कोई भी रिएक्शन हो, आपको इसको एक ना एक बार कॉपी पे जरूर लिख कर देखनी है, और एक बार नहीं भी, मैं तो कहूँगी 4-5 बार लिखो, जिससे तुम्हें समझ में आए रिएक्शन। क्लियर है इतनी बात? तो इसी के साथ हम अपने आज के लेक्चर को खत्म करते हैं। प्लीज वॉच माय वीडियो एंड जस्ट शेयर एंड सपोर्ट अस। थैंक यू एवरीवन।